हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्रतिशत क्या होता है। देखो, प्रतिशत का मतलब क्या है। अगर आप प्रतिशत की संधि विच्छेद करते हो तो प्रतिशत की संधि विच्छेद क्या होती है? प्रति प्लस शत, ये होती है प्रतिशत। संधि विच्छेद आप करते हो तो प्रतिशत की यही होती है। अब देखो, प्रति का मतलब क्या है? प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब क्या होता है? 100। तो प्रत्येक का मतलब क्या होता है? प्रति 100 के ऊपर जो होता है वो होता है प्रतिशत। क्लियर है सबको कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रत्येक 100 के ऊपर। मतलब किसी भी 100, अगर आपको कोई 100 वस्तुएं दे दे तो आप इस पे निकाल सकते हो प्रतिशत। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रतिशत आप कैसे समझोगे। अगर आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, आप मार्केट में गए और आपने क्या किया? कोई वस्तु खरीद ली 100 रुपये में से। आपने क्या किया? देखो, 100 रुपये में से आपने क्या किया? 20 रुपये की कोई वस्तु खरीद ली। अब आपको अगर कोई पूछे कि आपने कितने प्रतिशत पैसों का यूज़ किया, तो आप क्या बताओगे कि आपने क्या किया? कितने पैसे यूज़ किए? 20। कितने रुपए थे आपके पास? 100। तो 20/100। और प्रतिशत कैसे निकालोगे? आप 100 से गुणा करवाओगे, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। तो प्रत्येक 100 के ऊपर होती है वस्तुएं। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो और आपके आंसर आ जाएगा 20%। आपने पैसों, कितने पैसों का यूज़ किया? आपने 20% पैसों का यूज़ किया। क्लियर है सबको? देखो, प्रतिशत कैसे निकालते हैं। प्रतिशत में 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होता है? आपको दिया हुआ होगा कि किसी भी, आपको क्या दिया हुआ मिलेगा? किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो, ये आपको मिलेगा। आपको दिया हुआ मिलेगा कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो आप इसके लिए आप क्या करोगे? देखो, भिन्न में बदलने के लिए आप क्या करोगे यहाँ पे कि देखो, आपको कोई दे दी, जैसे आपको एक भिन्न दे दे कोई 25%, किसी भी प्रतिशत को, तो 25 से दे दी। अब आप क्या करोगे? 25 बटा में प्रतिशत को हटाने के लिए आप क्या करोगे? 100 से भाग करोगे। तो आप क्या करोगे? 25 1 25, 25 4 100। तो आपका आंसर क्या जाएगा? भिन्न क्या आ गई? वो 1/4। और सेकेंड टाइप आपको क्या मिलेगा? सेकेंड देखो, आपको क्या मिलेगा? आपको दिया हुआ मिलेगा कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलो। किसी भी भिन्न को, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ये मिलेगा आपको। फर्स्ट आपको दे दिया कि किसी भी भिन्न को किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलो। सेकंड आपको दिया हुआ मिलेगा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलो। इसके लिए आप क्या करोगे? जैसे आपको दे दिया 1/4 भिन्न को प्रतिशत बदलोगे, तो आप क्या करोगे? 100 से गुणा करवा दोगे। तो 4 से कटेगा, वो कटेगा 25 बार। तो आपके आंसर आ जाएंगे 25%। देखो, यहाँ पे था 25%, यहाँ पे आ गया फिर से 25%। इसका मतलब क्या? आपका सही हो गया। आपको ये दे रखा था कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो आप निकाल सकते हो इजीली। अब देखो, आगे आपको क्या दिया हुआ मिलेगा। अगर आपको कोई बोल दे क्वेश्चन, अगर मैं आपको डाल दूँ एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, मान लो कि क्वेश्चन अगले वाले ने आपको क्या दे दिया कि 30% को भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलो, तो आप कैसे बदलोगे? अभी मैंने आपको बताया 30% मतलब क्या? 30 ऊपर लिखोगे, बट्टा प्रतिशत हटाओगे तो क्या आएगा? प्रतिशत क्या आएगा? बट्टा में 100 आ जाएगा। देखो, 1 0 से 1 0 फिर कटेगा, तो कितनी बार कटेगा? 3/10 आपके आंसर आ गए। आप इसको काटोगे तो 0.3% आपके आंसर आ जाएंगे। 0.3 आपके आंसर आ जाएंगे, या फिर आप लिख दोगे 3/10। आपको ये बोला था भिन्न में बदलना, तो आपने 100 से भाग लगा दिया। अगर आपको कोई पूछे, अगला वाला आपको क्या पूछ सकता है? अगला वाला आपको पूछे कि मान लो 3/7 भिन्न को प्रतिशत में बदलो, तो आप इसके लिए क्या करोगे? देखो, 3/7 गुणा में क्या है? मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपको बोल दे कि प्रतिशत को हटाना है, तब आप क्या करोगे? 100 का भाग लगाओगे। अगर आपको कोई बोल दे कि प्रतिशत में बदलना है, तो आप 100 से गुणा करवा दो सीधा। तो 100 से गुणा करवाया तो देखो 300/100 आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको और ईजी करोगे, आपको प्रतिशत में बदलना है, तो देखो आपने 100 से गुणा करा, देखो 7 से कटेगा, 7 4 28, बचे कितने? 2 के पास 0, 7 2 14 पॉइंट आ जाएगा। बचे कितने? 6 8 7
56 बचे कितने 4, 7 5 35, तो आपके आंसर आ जाएंगे 42.85। आगे ये चलता जाएगा, आपके आंसर आ जाएंगे 42.85। या फिर देखो पॉइंट के बाद 8 है, इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट के बाद 5 से छोटी संख्या हो ना तब तो ये 42 की 42 ही रहेगी। अगर 5 से बड़ी संख्या आ जाए, देखो 8 आ गई, इसका मतलब क्या है, ये 43 भी हो सकता है। तो अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए 43% और यहाँ से 42 वाला नहीं मिले तो आप 43% भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो आप देखो इजीली निकाल सकते हो। अगर आपको ये पूछे अगले वाला, आपको क्या करना है, 30% को हटाना है, तो आप क्या करोगे, सीधा 100 से भाग लगा दोगे। अगर आपको कोई पूछे कि 2/9 भिन्न को आपको क्या करना है, भिन्न बनाना है, प्रतिशत को आपको भिन्न बनाना, प्रतिशत बनाना, तो आप क्या करोगे, 100 से गुणा करके 200/9 इसका आप प्रतिशत निकाल लोगे। क्लियर है? तो आपने सीख लिया होगा कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है।